बिग बॉस के 17वें दिन की शुरुआत मॉर्निंग सॉन्ग के साथ होती है, जिसके अंदर शहजादा नायरा के साथ बाकी घर वालों में बैठे हुए थे और रजत के बारे में बात कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे, घर के अंदर जब ये रजत भाई बोला जाता है तो मुझे बहुत फेक नजर आता है। इसी के साथ आज करणवीर और अविनाश के बीच में बात काफी सुलझी हुई नजर आई। करणवीर सामने से आए अविनाश से खाना मांगने के लिए और उन्होंने भी बड़े आराम से दे दिया, जिसमें ये देखने को मिला कि दोनों के बीच शायद बात सुलझती हुई नजर आ रही है। घर वालों में करणवीर को और बग्गा जी को मस्ती करते हुए भी देखा गया, जिसमें वो एक दूसरे से मजाक मस्ती कर रहे थे और बाकी घर वाले उस पर हंस रहे थे। एक पॉइंट पर सारा और आफरीन को भी मस्ती मूड में देखा गया, जिसमें आफरीन बता रहे थे कि अगर किसी को भी मैरिज में काउंसलिंग चाहिए तो उसे बिग बॉस में जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता भी बहुत सुधरा है। काफी ज्यादा रोमांटिक हो गई हैं सारा, और वो किस्सा शेयर करने लगते हैं कि जब वो वॉशरूम में थी और मुझसे टॉवल मांगा तो वो मुझे अंदर खींचने लगी और तो मैं भाग गया था, लेकिन सारा का मुझे ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से रजत सोते हुए नजर आते हैं और चाहत भी उनके साथ सो रही थी, जिसके बाद बिग बॉस के मुर्गे की आवाज सुनाई देती है। इसमें रजत तो कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं सो रहा था, लाइक चाहत की वजह से बजा है। इसके बाद नायरा ये कहते हुए नजर आती है कि मैं रजत के सर पे अब नाचने वाली हूँ और मैं उन्हें परेशान करूंगी। इसमें देखा गया कि नायरा तो मजाक करने के मूड में थी, लेकिन रजत बिल्कुल भी मजाक के मूड में नजर नहीं आ रहे थे और उनकी और नायरा की काफी कहा सुनी शुरू हो जाती है, जिसमें साफ तौर पे देखा जाता है कि रजत काफी ज्यादा इरिटेट हो गए थे। एक और पॉइंट देखा जाता है जिसमें एलिस और नायरा अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एलिस बता रही थी कि उनकी फैमिली में मॉम और डैड काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते थे और एक पॉइंट के बाद वो लोग अलग हो गए, लेकिन वो हमेशा अपने डैड से ज़्यादा क्लोज रही हैं। वो वॉयलेंट भी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें समझते थे। इसके साथ ही वो बताती हैं कि कैसे जब डैड उनसे अलग हो गए थे और कई सालों बाद जब उनकी मॉम के कहने पे उन्होंने कॉल किया तो किसी और आदमी ने फ़ोन उठाया और उन्होंने डैड से बात करने की बात की। उसमें पता चला कि एक पुलिस वाले के पास उनका फ़ोन था और उन्होंने बताया कि आपके फादर को हमने फ्लैट से बरामद किया है और उन्होंने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुई थी और उन्होंने ये बात भी शेयर की, जब एम्बुलेंस उनके पास आई थी जब इन्वेस्टिगेशन का सामान देने के लिए, तो उस दौरान जो रोप से उनके फादर ने सुसाइड किया था वो रोप उनके हाथ में रख दी की, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग था। इसके बाद नायरा उनसे उनकी मदर के बारे में पूछती है तो नायरा को एलिस इशारों में जवाब देती है कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। शो आगे बढ़ता है, जिसके अंदर एलिस और करणवीर को आपस में बात करते हुए देखा जाता है, जिसमें वो अपने मामले को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बीच में क्या डिफिकल्टीज आई। इसके बाद बिग बॉस की आवाज़ आ जाती है, जिसमें वो ईशा से बात करते नजर आते हैं और कहते हैं कि घर का लाडला लाडला तो बहुत सुन लिया, अब मैं घर वालों से जानना चाहता हूँ कि इस घर की लाडली कौन है या फिर लाडला कौन है। और सभी घर वालों के बीच इस चीज़ को लेकर डिस्कशन शुरू हो जाता है। आधे से ज्यादा घर वाले श्रुतिका को घर की लाडली बताते हैं और ऐसे में अविनाश को देखा जाता है उछलते कूदते कि मैं लाडला हूँ, मुझे नॉमिनेट करो, मेरे को नॉमिनेट करना चाहिए, लेकिन सभी घर वाले मिलके श्रुतिका को लाडली के पद पर डाल देते हैं। इसके बाद बिग बॉस की फिर से आवाज आती है और वो एक निर्णय पूछते हैं, जिसमें सब श्रुतिका का नाम लेते हैं और फाइनली लाडली के तौर पर श्रुतिका को घोषित किया जाता है। इसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि सभी घर वालों को अभी के अभी मैं एक्टिविटी एरिया में बुला रहा हूँ। इसके अंदर बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि आप घर वालों ने बड़े आसानी से लाडली के तौर पर श्रुतिका को चुन लिया, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके आपको समझ में आए कि ये पावर क्या है। इसके बाद वो बताते हैं जीनी और जिन की पावर के बारे में, जिसमें आज का टास्क भी छुपा हुआ था। वो बताते हैं कि वैसे तो घर में अभी कोई भी टाइम कॉर्ड नहीं है, इसलिए जिन की जो चेयर है उस पे आज की बनाई हुई लाडली यानी कि श्रुतिका को बैठने के लिए मिलेगा और उनके हाथ में होगी नॉमिनेशन की पावर। जिसके बाद सभी घर वाले हैरान परेशान हो जाते हैं और इस बीच श्रुतिका को ये कहते भी देखा जाता है कि ये पावर बहुत ज़्यादा है। और इसमें बिग बॉस ये भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता ये घर वाले कितनी बार अपना डिसीजन बदलेंगे, लेकिन आखिरकार श्रुतिका को उस चेयर पर बैठाया जाता है। इसके बाद बिग बॉस टास्क समझाते हैं, जिसमें 4 पद दिए गए थे नॉमिनेशन के, पहला 0, 1, 2 और 3। इसमें 4 लोगों को श्रुतिका नॉमिनेट करेगी 0 के लिए, जिसमें वो 0 लोगों को नॉमिनेट कर पाएंगे। 4 वो लोग जो एक घर वाले को नॉमिनेट कर पाएंगे, 4 वो लोग जो 2 घर वालों को नॉमिनेट कर पाएंगे और 4 वो लोग जो 3 घर वालों को नॉमिनेट कर पाएंगे। सबसे पहले बिग बॉस रजत का नाम लेते हैं और रजत सामने आते हैं तो श्रुतिका उनको एक घर वाले को नॉमिनेट करने की पावर देती है, जिसमें वो नायरा का नाम लेते हैं। शहजादा का नंबर आता है, उनको 2 घर वालों को नॉमिनेट करने की पावर मिलती है, जिसमें पहले तो वो रजत का नाम लेते हैं और दूसरे नाम में वो कहते हैं कि उनके पास नाम नहीं है, लेकिन बिग बॉस उनसे नाम मांगते हैं तो दूसरे पे वो विवियन का नाम लेते हैं। इसमें बिग बॉस कहते हैं कि आपके पास नाम था लेकिन शायद आप डर रहे थे कहने पे। इसके बाद एलिस का नंबर आता है, जिसमें श्रुतिका उनको 0 नॉमिनेशन की पावर देती है और वजह बताती है कि मुझे लगता है कि ईशा, एलिस और अविनाश का ओपिनियन ऑलमोस्ट सेम होता है, तो मैं इन तीनों में से किसी एक को ही पावर देना पसंद करूंगी।
चाहत का नंबर आता है और उन्हें एक नॉमिनेशन की पावर दी जाती है जिसमें वो ईशा को नॉमिनेट करती है और कहती है कि वो बाकी घर वालों से इंटरेक्ट नहीं करती। शिल्पा का नंबर आता है और उन्हें 3 घर वालों को नॉमिनेट करने की पावर दी जाती है जिसमें वो सबसे पहले चाहत का नाम लेती हैं और उनके बिहेवियर की बात करती है। दूसरे नंबर में अविनाश का नाम लेके उनकी बिहेवियर की बात करती हैं और तीसरे नंबर पे वो नायरा का नाम लेती है और उनसे इंटरेक्शन कम बताती हैं। इसके बाद अविनाश का नंबर आता है और उनको 0 नॉमिनेशन की पावर दी जाती है जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, श्रुतिका से बहुत बहस करते हैं और यही कहासुनी आगे बढ़ती चली जाती है। जिसके बाद गेम आगे बढ़ता है लेकिन उससे पहले ही रजत और शहजादा के बीच भी कहासुनी शुरू हो जाती है जिसमें अविनाश बीच में आते हैं दोनों को अलग करने के लिए और वो गाली गलौज पे भी उतर चुके थे। इसके बाद ईशा को बुलाया जाता है और ईशा को श्रुतिका एक नॉमिनेशन की पावर देती है जिसके अंदर वो करणवीर का नाम लेती हैं और उनके पास्ट बिहेवियर के बारे में बात करती है। गेम आगे बढ़ता है जिसमें मुस्कान की बारी आती है और श्रुतिका द्वारा उन्हें एक नॉमिनेशन की पावर दी जाती है जिसमें वो तेजेंद्र बग्गा को नॉमिनेट करती है और उन्हें एक्टिव नहीं बताती। करणवीर की बारी आती है और करणवीर को 3 नॉमिनेशन की पावर दी जाती है जिसमें वो सबसे पहले मुस्कान का नाम लेते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट कब बताते हैं। दूसरे नंबर पे वो अविनाश का नाम लेके उनके साथ जो भी पंगे हुए उसके बारे में बात करते हैं और तीसरे नंबर पर वह बिग बॉस से पूछते हैं कि क्या मैं घर वालों से बात कर सकता हूँ, तो बिग बॉस पे मना कर देते हैं जिसके बाद वो नायरा का नाम लेते हैं। नाम लेने के बाद बिग बॉस पूछते हैं कि आपने मुझसे बात करने के बारे में गुजारिश क्यों की, तो वो कहते हैं कि मैं 2 नाम में कंफ्यूज था। बिग बॉस के पूछने पे वो बताते हैं कि मैं शहजादा और नायरा के नाम पे कंफ्यूज था क्योंकि दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट गेम में काफी कम देखने को मिला है, इस वजह से मैं उनसे बात करना चाहता था। गेम में आगे सारा की बारी आती है जिसमें श्रुतिका उनको 3 नॉमिनेशन के ऑप्शंस देती है जिसमें सबसे पहले वो नायरा का नाम लेती है, इसके बाद वो शहजादा का नाम लेती हैं और आखिर में वो मुस्कान का नाम लेके उन्हें नॉमिनेट करती है। श्रुतिका की बारी आती है जिसमें वो खुद को 2 अधिकार देती है। सबसे पहले वो अविनाश को नॉमिनेट करके उनके बिहेवियर की बात करती है और दूसरे नंबर पे वो मुस्कान को नॉमिनेट करके इन्वॉल्वमेंट की बात करती है। इसके आगे जाके तेजेंद्र बग्गा की बारी आती है जिसमें उनको 2 नॉमिनेशन की पावर दी जाती है जिसमें वो पहले अफरीन और दूसरे नंबर पे सारा दोनों को ही नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, भले ही वो इंडिविजुअल गेम की बात करें। इसके बाद चुम की बारी आती है और चुम को 3 नॉमिनेशन की पावर दी जाती है जिसमें वो सबसे पहले अविनाश का नाम लेती है और उनके साथ जो भी लड़ाई हुई इसकी बात करती है। दूसरे नंबर पे वो रजत का नाम लेती है और उनको इम्पल्सिव बताती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे वो विवियन का नाम लेती हैं और कहती हैं कि विवियन का ओपिनियन मुझको सही नहीं लगा था। इसके बाद नायरा की बारी आती है और नायरा को श्रुतिका द्वारा 2 नॉमिनेशन की पावर दी जाती है जिसमें वो पहले रजत का नाम लेके उन्हें इम्पल्सिव बताती है और दूसरे नंबर पे वे अविनाश का नाम लेती हैं। इसके बाद विवियन और अरफीन को बुलाया जाता है जिसमें वो चिराग को घिसते हैं लेकिन बिग बॉस की आवाज़ आती है कि कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके पास ऑटोमेटिकली 0 पावर्स जाती है। इसमें श्रुतिका रीज़न बताती है और विवियन के बारे में कहती है कि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉमिनेट है कि वो किस चीज़ को चुनने वाले हैं, इसलिए मैंने उन्हें चुना। और अफरीन के बारे में वो कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि विवियन उनसे डिस्कशन करने लग जाते हैं। इसके बाद बिग बॉस की आवाज़ आती है जिसमें वो कहते हैं कि आज के नॉमिनेशन के टास्क खत्म हो गए हैं जिसके अंदर सदस्यों द्वारा नॉमिनेशन के लिए चुने गए सदस्यों में अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान और विवियन है और सभी घर वाले एक्टिविटी एरिया से बाहर निकल जाते हैं और रजत को फुल पावर में देखा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पे आरोप लगाए गए हैं कि मैं छेड़खानी करता हूं, जिसमें शहजादा से उनकी तू मैं शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो हाथापाई पे उतर आते हैं लेकिन बाकी घर वाले मिलकर उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ये भी देखा जाता है कि अविनाश और श्रुतिका के बीच भी तू मैं शुरू हो गई है जिसमें उन्हें भी घर वाले हटाने की कोशिश करते हैं और उनकी तू मैं आगे बढ़ती ही जा रही थी जिसमें अविनाश का पॉइंट था कि श्रुतिका बेदिमाग है और वो बिना सोचे समझे कोई फैसला लेती है और अविनाश के लिए श्रुतिका का कहना था कि तुम्हें जो भी कहना है कहो, मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से काम किया है। इस लड़ाई के बीच में चाहत को भी घुसते हुए देखा जाता है जो अविनाश के ऊपर चढ़ रही थी और श्रुतिका का बचाव भी कर रही थी। घर के अंदर रजत को देखा जाता है कि वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि लड़ाई के बीच में शहजादा ने उन्हें कहा था कि तेरे को एक फोन आएगा और तू माफी मांगेगा, जो बात रजत को बहुत ज्यादा बुरी लग गई और बाकी घर वालों से भी वो इसी बारे में बात करते हैं कि मैं इस बात को दिमाग में डाल के रखूंगा और बाहर निकलने के बाद मैं उस फोन कॉल का वेट जरूर करूंगा कि उसका कहने का मतलब क्या था। इसके बाद रजत को देखा जाता है शहजादा के सामने फोन कॉल के बारे में बात करते हुए, तो शहजादा उसमें कहता है कि मेरे मर्जी जो मैं भी कहना चाहता था वो मैंने कहा है और जो मुझे सही लगा वो मैंने कहा है, लेकिन आपने ओवर रिएक्ट किया था। रजत शहजादा को कहते हैं कि जो भी तुमने कहा ठीक है, लेकिन मैं अपने दिमाग में ये बात हमेशा सेट करके रखने वाला हूँ। एक पॉइंट पे शहजादा को रजत के पास भी आते हुए देखा जाता है, वो बात करना चाहते थे लेकिन रजत उनको मना कर देते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं है।
इसके बाद घर के अंदर एक और ग्रुपिज्म को देखा जाता है जिसमें ईशा, एलिस, अविनाश रजत के साथ बातचीत कर रहे थे और ईशा से इसमें साफ तौर में कहते हुए नजर आती है कि अब बहुत हो गया नॉमिनल बनना, अब आपको एक तरफ की चुननी पड़ेगी, आप इस तरफ रहना चाहते हैं कि उस तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें रजत कहता है कि मैं आप लोगों की तरफ ही रहने वाला हूँ। इसमें यह भी देखा जाता है कि वो चाहत को और बग्गा जी को हटा चुके हैं अपने ग्रुप से। चाहत को इसलिए क्योंकि चाहत का बिहेवियर अविनाश के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये कहते हुए भी नजर आते हैं वो लोग ग्रुप में कि सारा और आफरीन उनकी तरफ आ सकते हैं अगर उनको मनाया जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ घर के अंदर आफरीन को कहते हुए देखा जाता है कि वो किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं। एक पॉइंट पे करणवीर भी अविनाश के पास आते हैं और बोलते हैं कि नॉमिनेशन के बारे में कोई बात करनी है तो वो मना कर देते हैं और करणवीर चले जाते हैं। शिल्पा भी वहां आती है, बोलती है कि चलो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जिसमें अविनाश उन्हें साफ तौर पे कहते हैं कि कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा, जो बात हो चुकी है वो हो चुकी है और वो बदलेगी नहीं। इसमें चाहत को भी देखा जाता है जब इसमें वो खाना मांग रही थी और अविनाश उन्हें मना कर देते हैं। घर वालों को आके चाहत यही बात बताती है और कहती है कि ना वो सोएगा और ना मैं उसे सोने देने वाली हूँ। एक बार फिर से एक नए ग्रुप को बातचीत करते देखा जाता है जिसमें विवियन, रजत, अविनाश, ईशा, एलिस और मुस्कान थे, जिसमें ये सभी लोग नई प्लानिंग को अंजाम देते नजर आ रहे थे कि किसको घर में किसके साथ रहना है, किसको नॉमिनेट करना है, आगे जाके कौन सा ग्रुप किसके साथ है। प्रॉपर प्लानिंग घर के अंदर देखी जा रही है। एक पॉइंट पे ये भी देखा जाता है कि अविनाश ने कहा कि मैं घर वालों को आज का डिनर नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे पर्सनल रीजन है। श्रुतिका भी आके उनसे यही सवाल करती है तो उनको भी यही जवाब दिया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको खाने के लिए दूंगा और बाकी घर वालों को मैं एक एक या फिर दो दो एप्पल दे दूंगा। इस बारे में विवियन भी बाकी घर वालों को बताते हैं और बीच में श्रुतिका, चूम वगैरह भी उनके पास जाते हैं खाने की डिमांड के लिए, तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं आपको एप्पल दूंगा, खाने के लिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा। एक पॉइंट पे ये भी देखा जाता है कि करणवीर सभी घर वालों के साथ बैठे हुए थे, जिसमें वो कहते हैं कि विवियन अविनाश की कठपुतली बन गया है क्योंकि अविनाश उनको कार्टून की तरह घुमाता रहता है, जिस पे सभी घर वाले ध्यान देते भी नजर आते हैं। अगले दिन का एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें अविनाश और चाहत की बहुत गंदी लड़ाई होगी। चाहत अविनाश के ऊपर पानी फेंक देगी और उनकी लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा वो कहेंगी कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार क्या भूल के उसको देखूं भी ना और मेरी जुत्ती भी तुमसे प्यार ना करे। इसके अलावा अरफीन को भी जेल के अंदर देखा जाने वाला है, उसके अंदर पीछे क्या रीजन होगा ये तो कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके अलावा अरफीन की एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि सारा को इस घर में नहीं रहना चाहिए और बिग बॉस कहते हैं ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर और 24 घंटे के अंदर हम सारा को इस घर से बाहर कर देंगे। ऐसे में कल का एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होना वाला है। बिग बॉस देखना ना भूले और बिग बॉस की सभी अपडेट्स के लिए फिल्मिस्तान के साथ बने रहे।